नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ऐसे 48 क्वेश्चन को लाया हूँ जो कि आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई। 48 में से आपका कितना सही होता है इस वीडियो से पता चलेगा, ठीक है। आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा संघ राज्य की विशेषता नहीं है, निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य की विशेषता कौन ना है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, ये कहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ये कहरी शासन व्यवस्था। देखो संघ राज्य की विशेषता ये कहरी शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे सभी शासन व्यवस्था एक शक्ति एक सत्ता के हाथ में नहीं होती है, ठीक है। सभी अलग अलग सत्ताओं के हाथ में शक्ति होती है, ठीक ना मेरे भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा संघ सरकार की उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण निम्न में कौन है? तो अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है, राइट आंसर ये होगा मेरे भाई, ठीक है। कह रहा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे मेरे भाई? जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित मुद्दे पर सफलता पाई है, निम्नांकित में कौन से मुद्दे पर सफलता पाई है? तो बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज करने के लिए होता था मेरे भाई। जो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किसके लिए होता था जानते हो? इंफ्रारेड जो कैमरा है उसका प्रयोग होता था जो चट्टान के जो दबे आदमी थे ना उनकी खोज लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है। सब आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न छठा नंबर, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई? तो इसका 6 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ पे क्या होता है, सॉरी चेन्नई। चेन्नई जो है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है मेरे भाई, ठीक है। खरा निम्न में कौन पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे काउंट काबूर को। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है मेरे भाई। किसके लिए? जर्मनी के एकीकरण को करने के लिए, जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। यह प्रश्न पूछा जाता है। करा अगला प्रश्न 11 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई। अगला प्रश्न है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है मेरे भाई वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंत में देखिएगा, अंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेलवे का वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आता है तो वहाँ पे सुनामी का लहर उठ जाता है। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो मेरे भाई डॉल्फिन है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, ठीक है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर जी थे। कौन थे? मार्टिन लूथर। राइट आंसर भी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु वर्ष कितनी है? 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी लेकिन घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, ठीक है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ये सब क्या पहाड़ी इलाकों में होता है। महासागर तल के कंपन का
परिणाम क्या है? तो महासागर के तल में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब सही आंसर होगा सी, सुनामी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग कौन है? तो पृथ्वी की जो सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग पी तरंग है, और सबसे कम पहुंचने वाली पीछे एल तरंग। ठीक है, सुनामी का संबंध है, तो सुनामी का समुद्र से संबंध है, क्योंकि समुद्र में भूकंप आता है। निम्न में कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कौन सी व्यवस्था है बहुसंख्यकों का शासन है जो लोकतांत्रिक के अनुरूप नहीं है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता। कह रहा क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। अलगाववाद ही क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम देखने को मिलता है मेरे भाई। अगला प्रश्न है, कोयला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला खत्म हो जाने के बाद इसे पुनः चक्रण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 17 मार्च को, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कर रहा है। और 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? यह प्रश्न MBV आया है। वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मोल सेवा जो है वह गैर सरकारी सेवा है, याद कर लेना। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी हमारे मुंबई शहर को कहा गया है, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, सपनों का शहर मुंबई शहर को भी कहा जाता है। देखो भाई, वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है, मात्र 12 क्वेश्चन है, यहाँ से छोड़कर जाओगे बहुत ही पछताओगे। ठीक है, वीडियो को 1 लाइक जरूर करना। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो मेरे भाई यहाँ पे कौन होगा? तो 37 का राइट आंसर मेरे भाई झारखंड हो जाएगा। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो बोकारो टाटा लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी। तो 38 का राइट आंसर होगा टाटा लौह इस्पात कंपनी। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो वह सड़क मार्ग से संबंधित है। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वह वाल्मीकि नगर में है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1930 ईस्वी में किस यात्रा से हुई थी? दांडी यात्रा से हुई थी। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो वह ओडिशा में है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे भाई। और 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा सामंती व्यवस्था से हटकर, देखो कह रहा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ये कहरी प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक, जो कि लंबे समय तक किसानों को ऋण उपलब्ध करती है कम ब्याज पर। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, बल्कि तीसरा क्षेत्र होगा सेवा क्षेत्र। ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो अगर उपभोक्ता को कोई दिक्कत होता है तो उसे आवेदन करने के लिए, उसे शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। इनमें से कोई नहीं क्या कोई सकता, कोई शुल्क नहीं, 0 रुपया लगता है मेरे भाई। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। तो 48 में से आपने कितना सही किया? मैं उम्मीद करता हूं कि सही बच्चों का 30+ सही हुआ। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो 1 लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।